बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस डी एजुकेशन जोन में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का आपका जो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न और पद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो आपको 24 फरवरी के पेपर में जब आप गद्यांश और पद्यांश को जो है किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे उसको पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। यानी कि आपका जो है गद्यांश में 10 नंबर का क्वेश्चन जो आता है आपका 10 में 10 नंबर कैसे पक्का करेंगे और पद्यांश में 10 में से 10 नंबर कैसे पक्का करेंगे। यानी पूरा आपको बताएंगे किस प्रकार से जो है आपको अपने पेपर में जो है गद्यांश का आंसर या फिर पद्यांश का आंसर जो है लिखना रहेगा आपको। तो सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए देखते हैं एक इंपॉर्टेंट गद्यांश और उसका विथ सॉल्यूशन। और इसी प्रकार से जैसे हम आपको बताएंगे उसी प्रकार से अगर आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में जो है कॉपी में लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर जो है पूरे 20 में से 20 नंबर देगा। जैसे आपका गद्यांश दिया है, जन का प्रवाह अनंत होता है और यही आपका रेखांकित अंश है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका गद्यांश है। और जब भी आप अपने बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी के पेपर के दिन गद्यांश को सॉल्व करेंगे तो इसको 2 से 3 बार जो है ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ताकि आपको जो ये प्रश्न दिए रहते हैं 2 से 3 बार अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो ये जो प्रश्न दिए रहते हैं आपका जो है इसी में से मिल जाते हैं। तो जैसे आपका पहला प्रश्न है, जन का प्रवाह किस तरह का होता है। तो आप पहली लाइन में देखेंगे दिया है आपका उत्तर, जन का प्रवाह अनंत होता है। यानी कि आपका पहले प्रश्न का उत्तर पहली ही लाइन में मिल गया। इसलिए हमने आपको कहा था आप 2 से 3 बार जो है ध्यानपूर्वक अगर पढ़ेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन आंसर इसी में मिल जाएंगे। तो आप इसे अपनी कॉपी में आप कैसे लिखेंगे कि जो आपका जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो जन का प्रवाह अनंत होता है। आप इसको अपनी कॉपी में किस प्रकार से जो है लिखेंगे ताकि एग्जामिनर जो है आपको 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है तो सभी प्रश्नों में 2-2 नंबर पूरा दे। सबसे पहले आपका प्रश्नोत्तर नंबर 3 है तो डालेंगे आप प्रश्नोत्तर नंबर 3। उसके बाद पहला नंबर का प्रश्न था और पहला नंबर डाल करके लिख देंगे आपका उत्तर क्या था, जन का प्रवाह जो होता है आपका अनंत होता है। दूसरा वाला प्रश्न है पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। यानी आपका जो पाठ का शीर्षक है उसका नाम लिखना है एवं लेखक का नाम लिख रहा है। तो हमने आपको पहचान करने वाले शब्द बताए थे, जब भी आपको जन, भूमि, राष्ट्रीय जन, तदात्म्य आपको ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे तो आप तुरंत समझ जाएगा कि आपका पाठ का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है। और इसके जो लेखक हैं आपके वासुदेव सरल अग्रवाल हैं। यानी कि पहचान करने वाले शब्द, जो गद्यांश की पहचान करने वाले शब्द हमने आपको बताए थे, अगर वो वीडियो आपने ना देखा हो तो जा करके जरूर देखें। अब इसका जो है आपका दूसरे प्रश्न का आंसर जो है आप अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो एक तरफ आप हेडिंग डालेंगे, दूसरा नंबर डाल देंगे, उसके बाद हेडिंग डालेंगे, एक तरफ शीर्षक और दूसरी तरफ लेखक। तो आपका शीर्षक का जो नाम है राष्ट्र का स्वरूप है और इसके जो आपके लेखक हैं वासुदेव सरल अग्रवाल है। यानी एक तरफ आप हेडिंग डाल देंगे शीर्षक और दूसरी तरफ लेखक। शीर्षक आपका राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक हैं वासुदेव सरल अग्रवाल। तो इसी प्रकार से आप अपने बोर्ड एग्जाम में भी लिख देंगे। अगर आपको संदर्भ लिखने के लिए देगा तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे। संदर्भ लिखने के लिए देगा तो आप कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक जो हैं आपके वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। अगर आपको संदर्भ दे तो आप इस प्रकार लिखिएगा, लेकिन इसमें शीर्षक और लेखक का नाम दिया था तो शीर्षक आप का राष्ट्र का स्वरूप और लेखक हेडिंग डाल के वासुदेव सरल अग्रवाल कर देंगे। अब तीसरा वाला आपका प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आपका क्या है, जन का प्रवाह अनंत होता है। यानी जन का प्रवाह जो है अनंत होता है, इसका आपका रेखांकित अंश जो दिया है इसकी आपको व्याख्या करने के लिए बोला है। तो आपका तीसरे नंबर का प्रश्न है और तीसरा नंबर आप डाल देंगे। उसके बाद जो है आप आगे हेडिंग डालेंगे क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें हम लिखना भूल गए लेकिन आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद लिखेंगे जन का प्रवाह अनंत होता है, अर्थात सैकड़ों वर्षों से भूमि के साथ गहरा संबंध है। जब तक सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती रहेंगी तब तक लोगों का जीवन अमर रहेगा। यही जो है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। यानी जन का प्रवाह अनंत होता है अर्थात सैकड़ों वर्षों से भूमि के साथ गहरा संबंध है। जब तक सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती रहेंगी तब तक लोगों का जीवन भी अमर रहेगा। ये आपका हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला यानी चौथा वाला प्रश्न है सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने 2 से 3 बार आपको गद्यांश या पद्यांश इसलिए पढ़ने के लिए कहा था। आप देखेंगे इसमें यह भी मिल जाएगा आपका कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहता है। यानी सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपका आंसर इसी में मिल गया। तो आप इसे अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे, आप थोड़ा मोड़ा अपने शब्दों में बना करके लिखेंगे
और 4 नंबर डाल देंगे। चौथे नंबर का प्रश्न है और लिखेंगे सूर्य की रश्मियों का प्रभाव यह है कि इससे राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। यानी कि चौथे का आंसर हो जाएगा सूर्य की रश्मियों का प्रभाव यह है कि इससे राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। अगला और पांचवा वाला प्रश्न है राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है। यानी राष्ट्रीय जन ने जो है किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है। तो पांचवें नंबर आप डाल देंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने जो है तादात्म्य स्थापित किया है। यानी कि सहस्त्रों वर्षों से जो है भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य स्थापित किया है। तो आप अपने इसी तरीके से जिससे हमने आपको बताया है लिखने के लिए कॉपी में, आप इसी तरीके से अपने 24 फरवरी के पेपर में हिंदी का जो आपका गद्यांश वाला क्वेश्चन होगा इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने आपको लिखना बताया उसी प्रकार से आप लोग लिखिएगा। तो आपको जो है पूरे 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। अब देखेंगे आपका पद्यांश को, आप जब पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो आप उसका आंसर कैसे अपने कॉपी में लिखेंगे। पहले हमने गद्यांश को देख लिया और जिस प्रकार से हमने आपको बताया था उस प्रकार से अगर आप गद्यांश का उत्तर लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। अब जैसे आपका ये पद्यांश दिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्यांश प्यारे बच्चों, और हर बार ये भी पूछा जाता है। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान। फूल काटो कि तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार। काट लेगा अंग तीखी है बड़ी अदार। तो आपका जो ये पद्यांश है इसका आप जो है पहला इसमें जैसे प्रश्न देखेंगे पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। यानी कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो हमने आपको पद्यांश की भी पहचान करने वाले शब्द बताए थे, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा हो जाकर के जरूर देखें क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे सावधान मनुष्य हो गया, यदि विज्ञान है तलवार, अगर आपका ये शब्द दिए रहेंगे तो आपका जो पाठ का शीर्षक हो जाएगा अभिनव मनुष्य हो जाएगा और इसके जो आपके कवि रहेंगे रामधारी सिंह दिनकर रहेंगे। तो आप जो पहले प्रश्न का आंसर लिखेंगे सबसे पहले आपका प्रश्नोत्तर नंबर 4 का अथवा हम बता रहे हैं, 4 वाला नहीं बता रहे हैं, 4 का अथवा वाला बता रहे हैं। तो जब प्रश्नोत्तर नंबर 4 का अथवा डालेंगे अपनी कॉपी में, उसके बाद पहला नंबर आपका है एक तरफ डालेंगे शीर्षक और दूसरी तरफ कवि का नाम। शीर्षक का नाम आपका हो जाएगा, शीर्षक आपका अभिनव मनुष्य और कवि का नाम हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अब अगला प्रश्न इसमें दिया है विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है। यानी कि विज्ञान को जो है इस पद्यांश में जो है तलवार क्यों कहा गया है। तो इसका आप आंसर कैसे लिखेंगे कि कवि ने विज्ञान को तलवार बताया है और इसे मनमानी क्रीड़ा का माध्यम बना लेना स्वयं का नुकसान करना होगा। यानी जो है कवि ने इस पद्यांश के माध्यम से जो है विज्ञान को तलवार बताया है और इसे मनमानी क्रीड़ा का माध्यम बना लेना स्वयं का नुकसान करना है। अगला वाला क्वेश्चन है कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी। यानी कवि ने जो है इस पद्यांश के माध्यम से वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आपका तीसरे नंबर का प्रश्न है और तीसरा नंबर आप डाल देंगे और लिखेंगे कवि वैज्ञानिक क्योंकि मनुष्य को सावधान इसलिए कर रहा है क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति को नियंत्रित करने की इच्छा से जिन नवीन वैज्ञानिक उपकरणों एवं खोजों को जन्म दिया है उनसे वातावरण में विनाश की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। यानी कि जो आपका तीसरा प्रश्न होगा आप 3 नंबर डालेंगे इसी प्रकार, और आपको जो भी प्रश्न हो इसी प्रकार से आप जो है साफ साफ से लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे 2 नंबर देगा। यानी कवि वैज्ञानिक के मनुष्य का सावधान इसलिए कर रहा है क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति को नियंत्रित करने की इच्छा से जिन नवीन वैज्ञानिक उपकरणों एवं खोजों को जन्म दिया है उनसे वातावरण में विनाश की उपस्थिति उत्पन्न हो गई है। चौथा वाला आपका प्रश्न है मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा गया। यानी मनुष्य को जो है कवि ने आपका अज्ञान शिशु क्यों कहा है। तो अब आप चौथा नंबर का प्रश्न है तो आप डाल देंगे 4 नंबर और उसके बाद लिखेंगे, और प्रत्येक प्रश्न के बीच में आप 1 से 2 लाइन छोड़ करके लिखेंगे ताकि आपका साफ साफ दिखे। और चौथे नंबर का आपका लिखेंगे मनुष्य को अज्ञान शिशु इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रति अत्यधिक मोह रखता है तथा वह विज्ञान के परिणामों के प्रति सचेत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा चौथे प्रश्न का उत्तर। अब अगला और पांचवा जो आपका प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी आपका जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करने के लिए तो आपका रेखांकित अंश है काट लेगा अंग तीखी है बड़ी अदा। तो आप कैसे इसका आंसर लिखेंगे तो आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें नहीं डाला गया है लेकिन आप डालेंगे 5वें नंबर का डाल करके आप रेखांकित अंश की व्याख्या कर हेडिंग डालेंगे। आप जब भी रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे पहले हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, उसके बाद लिखेंगे काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधार का अर्थ है कि विज्ञान के जो आविष्कार हैं उससे मनुष्य संतुष्ट है लेकिन वह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और मनुष्य को विज्ञान के परिणामों के प्रति सचेत रहना जाएगा। ये जो है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। बाकी आप लोगों को जिस प्रकार से हमने गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करना बताया और जिस प्रकार से इसका आंसर लिखने के लिए बताया, अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपका जो पूरे 10 नंबर गद्यांश का और 10 नंबर पद्यांश के यानी पूरे 20 में से 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा 10 मिनट वॉच करके अपना 20 नंबर पक्का कर लीजिएगा और बाकी आगे आने वाले दिनों में ऐसी वीडियो आपको रोज़ प्रोवाइड कराइए।